हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे? ग्राफ पढ़ रहे थे हम लोग। तो भैया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ रहे थे। घूमते घूमते कुछ ऐसा हो जिसमें हमारा कोई हाथ ना हो, तो क्या लगने वाला है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। प्लेटफॉर्म पे खड़े होके हाथ खोल लिए थे, बर्फ भी पिघल गई थी, गैस भी भाग गई थी, अर्थ श्रिंक भी हो गया था, धार भी मार ली थी, वो खोखली ट्यूब में से नली रस्सी भी खींच ली थी, टेबल में छेद भी कर लिया था। वाह। इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म घूम रहा था, उस पर चल भी लिए थे। चलो और एग्जांपल, कीड़ा भी चला लिया था, ग्राफ बना लिया था। अगला एग्जांपल देखो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का और एग्जांपल। कितने 9 हो गए थे? इसके 9 दिख रहे हैं मुझे। जो भी हो गए, आओ अब सब एक और एग्जांपल देखो। ये सब डिस्क है जो कि घूम रहा था। एक डिस्क घूम रहा था और दूसरा वाला सब आराम से बैठा था, ये नहीं घूम रहा था। क्या किया साहब? ये घूमती हुई डिस्क के ऊपर उसी एक्सेस पर दूसरी डिस्क को लाके रख दिया। अब दोनों घूमने लगे। मुझे बताओ, इस डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क को लाके रखूंगा और एक्सेस ऑफ रोटेशन सेम होगा। एक्सेस ऑफ रोटेशन सेम होगा। इस डिस्क के ऊपर इस डिस्क को लाके रखूंगा, तो बताओ कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा क्या? जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना। अब ये बोलते हैं कि साहब ओमेगा फाइनल बताओ कितना होगा। ये आपसे पूछेगा ओमेगा फाइनल कितना। और एक और बोलता है साहब काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना। याद आ रहा होगा, जुड़ने से लॉस होता है। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने कहा था पूरी फिजिक्स में 3 जगह काम आता है। तो याद है, जुड़ने से लॉस होता है। अलग अलग जो काम कर रहे थे मिल करके वही काम करने लगे, तो नतीजे जो आते हैं वो अलग अलग के सम से थोड़े कम आते हैं। एक अकेला बैठा हुआ था, दूसरा दौड़ता हुआ आया, उसको टकराया और टक्कर के बाद चिपक गया और साथ चलने लगे, लॉस हुआ था। अरे लॉस हुआ था, है ना। मैंने लॉस का फॉर्मूला बना के दिया था, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। मैंने कहा था ये फॉर्मूला कैपेसिटर में भी काम आता है, ये फॉर्मूला रोटेशनल में भी काम आता है। मैंने एग्जांपल दिए थे सारे। ये आ गया रोटेशन। ये बोलता है बताओ कितना लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस बताओ। ये बोलता है फाइनल ओमेगा बताओ कितना होगा। अब फाइनल ओमेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल लोगे। वो लॉस का एक फॉर्मूला बना के दिया था मैंने आपको, है ना। काइनेटिक एनर्जी लॉस का एक फॉर्मूला था, मैं दोबारा याद दिला रहा हूं आपको। यहां पर काइनेटिक एनर्जी लॉस और ओमेगा फाइनल दोनों का फॉर्मूला देता हूं। ओमेगा फाइनल होगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। ये आंसर आता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। और काइनेटिक एनर्जी लॉस ये तो मैं बहुत पहले बता चुका हूं तुम्हें। ये होता है साहब हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 वेक्टर माइनस ओमेगा 2 वेक्टर का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो भाई? ये यहां पर आपको बता दूं, इस केस में आ जाओ। बोलो यहां पर ओमेगा फाइनल बोलो कितना होगा। ओमेगा फाइनल बोलो। ये बोलूंगा I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2 कितना है 0 डिवाइड बाय I1 प्लस I2। क्या बनेगा? ये बनेगा I1 ओमेगा 1 अपॉन I1 प्लस I2। बनेगा कि नहीं बनेगा? काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में ओमेगा 2 को 0 रख दो भैया। ये होगा हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर होगा भाई। वो देखो ओमेगा 2 को 0 रख दिया मैंने, ओमेगा 2 0। ठीक है, अब इसमें 3 केस बनते हैं। ये पहला केस तो मैंने फोटो बना दिया कि साहब एक घूम रहा था एक नहीं घूम रहा था। अब दूसरा केस साहब दोनों घूम रहे थे। अब दोनों घूम रहे थे तो उसमें भी बनता है कि साहब सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट में। तो पहला लेता हूं साहब सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में पहला डिस्क घूमता था उसी डायरेक्शन में दूसरा डिस्क घूमता है। ये डायरेक्शन सेम, ये ओमेगा 1 ये ओमेगा 2, इसका I1 इसका I2, ये दोनों मिले जुड़े और साथ घूमने लगे। ये दोनों मिल गए, जुड़ गए भैया, और जुड़ करके साथ घूमने लगे। ये साथ घूमने लगे। अब आपसे बोलता है ओमेगा फाइनल बताइए। ये बोल रहा है ओमेगा फाइनल बताइए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस बताइए। तो भैया ये सिंपल फंडा, आपको पता है दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओमेगा 1 को प्लस लिखूंगा तो ओमेगा 2 भी क्या लिखूंगा प्लस। अरे सेम डायरेक्शन तो प्लस प्लस लिख दूं। अरे अपोजिट होगा तो एक को प्लस लिख दूंगा एक को।
तो यहाँ तो सेम है, तो क्या बोलेंगे, दोनों को प्लस प्लस, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। और काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लॉस बोलूं, मैं बोलूं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये आएगा साहब हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2, ये आ जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा भैया, ये लॉस हो गया साहब। अच्छा, तीसरा बोलता है साहब यहां पर डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट, ये आपके पास है ओमेगा 1, ये I1, जिस डायरेक्शन में ये घूमता है दूसरा उसका उल्टा घूमता है, दूसरा उसका उल्टा घूमता है, ये ओमेगा 2, ये I2। अब ये मिलकर के जुड़ गए और एक साथ घूमने लगे, मतलब जुड़ने से लॉस होगा कुल मिलाकर के। अब ये ओमेगा फाइनल कितना होगा, एक को प्लस रखोगे तो एक को माइनस रखोगे, ये बनेगा I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। और लॉस वाले फॉर्मूले में भी एक को प्लस और एक को माइनस, एक को प्लस एक को माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, ये हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2, ये बन जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं भाई, ये आपके पास ये बन जाएगा, इसको प्लस रखोगे इसको माइनस रखोगे, ये लॉस आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन नहीं 9 क्वेश्चन है ये 3 तो ये रहे रोटेशन के, 3 में टक्कर वाले याद दिला दूं तुम्हें, 3 क्वेश्चन टक्कर वाले, एक बैठा हुआ था, दूसरा दौड़ता दौड़ता आया, ठोक गया, चिपक गया, साथ चल दिया, है ना, साथ चल दिया। तो वहां क्या आता था, वहां आता था साहब फाइनल वेलोसिटी आती थी मोमेंटम कंजर्वेशन से, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से फाइनल वेलोसिटी। और लॉस में क्या आता था, हाफ m1 m2 अपन m1 प्लस m2 इंटू यू स्क्वायर, है ना। ये एक आगे आगे भाग रहा है और दूसरा पीछे पीछे भाग रहा है, पीछे वाला तेज भागा, टकराया, ठोका, चिपक गए, साथ चल गए, चिपक गए, ये साथ चल गए। तो ये यही आता साहब, I1 I2 की जगह क्या आता था, m1 m2। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आमने सामने आकर के टकराते थे, चिपकते थे, साथ चलते थे, आमने सामने आकर के टकराना, चिपकना, साथ चलना, तो ये वाला केस आता था, है ना। ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे सामने रोटेशन के दिख रहे हैं, 3 मैंने टक्कर के बोले, मैं 3 अब कैपेसिटर के बोलता हूं, है ना। एक न्यूट्रल कैपेसिटर है और एक चार्ज कैपेसिटर है, दोनों को तार से जोड़ दो, तार से जोड़ो, जुड़ने से लॉस होगा। वहां बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल बताओ, ऐसे ही निकालते हो, कॉमन पोटेंशियल ऐसे निकालते हो। वहां बोलते हो काइनेटिक एनर्जी लॉस बताओ, तो I1 I2 की जगह क्या, C1 C2, C1 C2, है ना। दोनों कैपेसिटर चार्ज थे, सेम पोलरिटी में जोड़ दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, ये आंसर आ जाएगा। अगर अपोजिट पोलरिटी में जोड़ दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो फिर ये आ जाएगा। ये 9 क्वेश्चन बोले मैंने तुम्हारे सामने, 3 क्वेश्चन टक्कर के, 3 क्वेश्चन घूमने के, 3 क्वेश्चन कैपेसिटर के, और यही सब बातें पूछते हैं। यहाँ ओमेगा फाइनल पूछते हैं, टक्कर में बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कॉमन वेलोसिटी बताओ, और वहां बोलते हैं फाइनल पोटेंशियल बताओ, है ना। और काइनेटिक एनर्जी लॉस, ये तीनों जगह आता है काइनेटिक एनर्जी लॉस। 9 क्वेश्चन है ये। अभी मतलब मैं बता रहा हूँ 2018 को आखिरी बार आया था, 19, 20, 21 में नहीं आया ये, वरना उससे पहले के 5 साल के पेपर उठा के देखो, हर साल मिलेगा एक कंसेप्ट। उससे पहले के 5 साल के पेपर उठा के देखो, हर साल कभी कैपेसिटर का आता था, कभी वो ये इसका रोटेशन का आ जाता था। ये अकेला जो पहला लिखा ना मैंने, ये पहला अकेला 2 बार आया, ये अकेला 2 बार, ये 2016 में आया था, ये 2018 में भी आया, ये 2016 में भी आया, 2017 में जो आया था वो कैपेसिटर आया था, उससे पहले 2015 में जो आया था वो टक्कर वाला आया था, उससे पहले उससे पहले भी रोटेशन का आया था। मतलब ये लगभग हर साल आता था। अभी पिछले 3 साल से नहीं पूछ रहा, हो सकता है वो एग्जामिनर ने सुन लिया मेरा डायलॉग कि भैया हर साल पूछता है ना, तो उसने पूछना बंद कर दिया। सब कॉपी में से आएगा, जो भी आएगा पेपर, कभी ऐसा नहीं हुआ इससे बाहर आया हो। हाँ कॉपी, एग्जाम में कॉपी लेके जाएगा, वाह। एग्जाम में कॉपी लेके जाएगा, वाह। एग्जाम में कॉपी कैसे लेके जाएगा, मैं समझ नहीं आई बात। अच्छा 5 लाख दे देगा, 5 लाख दे देगा, कौन लेता है ये 5 लाख? अच्छा इन्विजिलेटर को दे देगा, पहले से पता लगा लेगा कौन इन्विजिलेटर है, इतनी पहुंच है तेरी, फिर यहाँ क्या कर रहा है तू? अच्छा 5 ही है तेरे पास, तो मतलब थोड़ा पढ़ रहा है तू, है बोले 3 दिन, मतलब कौन कौन से इन्विजिलेटर आ जाए पता नहीं, जुगाड़ नहीं हो पाए तो, है मालूम पड़ा एंड टाइम पे फॉर्मूला फेल हो जाए।
दवा लगा दे भाई। वो अभी क्या हुआ, वो जैसे यूक्रेन से लौट के आ रहे हैं ना बच्चे, वो राजस्थान से जो लौट के आए, तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो गहलोत है, वो गहलोत बोल रहा है इनको, मोदी को बोल रहा है कि इनको एक सीट इंडिया में दो। है ना? इनको मतलब राजनीति की हद होती है। मतलब अपोजिशन के में मतलब जो होता है दूसरी पार्टी का, वो कुछ भी बोले ये दे दो। मतलब यहाँ नहीं मिली बेचारे गरीबों को, तभी तो वहां गए। यहाँ मिल गई होती है उनको तो यहाँ वहां क्यों जाते वो। और फिर यहाँ जिनको मिली मेहनत से, वो लेने देंगे उनको, है ना? जिनको जिनको यहाँ अपनी मेहनत से मिली, वो उनको लेने देंगे, है ना? वे तो बोले हम भी चल जाते हैं। बोले हम अपने 2 साल क्यों खराब करते हैं, हम भी चल जाते हैं। हमें पहले पता होता कि ऐसा होने वाला है, वहां रशिया अटैक करेगा, बोले युद्ध होगा, हम भी 2 साल पहले ले लिए होते। हो सकता है तुम में से बैठे हुए कई लोग भी यही सोचने लगे हों, बोले मजा आ गया होता। तो संभव नहीं है। बाकी क्या है, बहुत पहले, अब मैं मेरे पढ़ाई के समय की बात कर रहा हूँ, उस समय कश्मीर में काफी वो इशू चल रहा था। उस समय क्या मतलब, ये स्टेट, मतलब हर स्टेट की 15-15 सीट होती है ना, तो वो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम से ही मिला करती है ना। वो जम्मू कश्मीर में रीजनल कॉलेज होते थे, जो आजकल एनआईटी कहलाते हैं ना, एनआईटी। उस जमाने में रीजनल कॉलेज कहलाते थे हमारे जमाने में। तो वो अच्छे कॉलेज होते थे, नामी गिरामी। मतलब जैसे जयपुर में अपने राजस्थान में था, आजकल वो एमएनआईटी बोलते हैं, पहले एमआरईसी बोला करते थे उसको। तो उस समय कश्मीर में मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा था ब्रांच, है ना। तो मेरे पिताजी ने नहीं दिलाया, बोले उस समय कश्मीर में यार 95 की बात है ना, वहां पे। और फिर क्या क्या होता है, सुनते हैं ना तो फिर खतरनाक भी लगता है। वो आईआईटी में धनबाद मिल रहा था उस समय, गैंग्स ऑफ वासेपुर, है ना, वो नहीं दिलाया। अब ठीक है, जो होना होता है वो हो जाता है। आओ साहब वापस आओ। और आगे कुछ नहीं, बस आओ वापस आओ। बना लिए ये? अरे बना लिया। तो ये 9 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। और एग्जांपल दूं मैं आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो हॉलो ट्यूब में छेद कर लिया था आपने, अरे वो टेबल में छेद करके घुमा लिया था। चलो भाई, अब क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो जाएं और चलने लगे। अच्छा, कीड़े वाला केस तो कल हो गया था ना, क्या कीड़े के बैठने से कोई फर्क पड़ा था क्या? लेकिन कीड़ा ना रख के अगर मैं कोई मांस रख दूं, तो एक रखना पड़ेगा कि 2 रखने पड़ेंगे? 2 कहां, एक ही, एक के ऊपर एक, या कहां पर अपोजिट रखने पड़ेंगे? लो साहब, ये मान लिया डिस्क है, ये डिस्क घूम रहा है, डिस्क का रेडियस आर, मास एम। आपको बोलते हैं डिस्क घूम रहा है साहब, एंगुलर स्पीड ओमेगा है। डाटा देख रहे हो, एम दिया मैंने, आर दिया, ओमेगा दिया। अब इस घूमती हुई डिस्क के ऊपर ये बोलता है कि मास लाके रख दो। तो मास लाके क्या रखूं, एक की 2? कहां पर, एक के ऊपर एक या अपोजिट? बोलता है ओमेगा फाइनल बताओ साहब। ये 2 रख दिए मैंने ला करके, लो एक यहां पे रख दिया, ये स्मॉल एम, तो दूसरा यहां रख दिया स्मॉल एम। ये बोलता है ओमेगा फाइनल बताइए, है ना। थियोटिकल बात करें तो क्या होगा, मास बढ़ गया, आई बढ़ गया, आई बढ़ गया तो ओमेगा कम हो जाएगा, ओमेगा कम हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। थियोटिकल बात, मैं तो न्यूमेरिकल पूछ रहा हूँ डाटा देकर के, कितना हो जाएगा। पहले अगर ओमेगा था तो ये ओमेगा अब कितना हो जाएगा, क्या लगाओगे, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। पहले आई किसका था, पहले आई इस मास का था कि खाली डिस्क का था? डिस्क का था, कितना होगा, mr²/2 इंटू ओमेगा। बाद में किसका होगा, बाद में डिस्क का भी होगा और साथ में इन दोनों मास का भी होगा। डिस्क का तो वही रहेगा mr²/2, लेकिन इन दोनों मास का कितना हो जाएगा, 2mr² होगा भाई। ये ओमेगा फाइनल निकाल दो यहां से, ये भैया यहां से सॉल्व करें, r² कैंसिल, ये आ जाएगा m ओमेगा डिवाइडेड बाय m+4m। ये आ जाएगा आपके पास आंसर m+4m, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो 2 रखूं या 3 रखूं कि 4 रखूं? 4 के केस में भी आंसर बना लेते हैं, चलो। अगर मैं 4 रखता हूं तो आंसर क्या होगा वो भी देख लो भाई। यहाँ पर 4 रखते हैं तो आंसर क्या होगा, ये लो एक और केस दे देता हूं। ये पहले एक अकेला डिस्क घूम रहा था, अब इसके ऊपर 4 रख दिए, वो भी घूमने लगे। लो साहब, ये डिस्क घूम रहा था,
ये डिस्क घूम रहा था ओमेगा, मास m, रेडियस r, इसके ऊपर 4 लाके रख दिए भैया। अब 4 कहाँ रखने होंगे? 4 एक के ऊपर एक रखने होंगे क्या? एक के ऊपर एक रखने होंगे? कहाँ रखोगे? एक इधर रखोगे, अब भैया एक इधर रखोगे, एक इधर रखोगे तो एक इधर रखोगे। अब ऐसे रखने पड़ेंगे सिमेट्रिकली, ऐसे नहीं कि भैया जहां मूड हुआ वहां रख दिया। अबे देख के रखना पड़ता है। चलो देख के रखा हमने, क्या बोलेंगे? I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। पहले आई किसका? सिर्फ डिस्क का, ये हमारी स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। बाद में आई किसका? डिस्क का तो होगा ही सही, ये इन गरीबों का भी होगा, अब इन चारों का भी होगा, है ना। ये लो ओमेगा फाइनल आ जाएगा। अब अगर ओमेगा फाइनल अब निकालेंगे तो ये बनेगा m ओमेगा अपॉन m प्लस कितना 8m, ये बनेगा सब। अच्छा ये ओमेगा निकाल दिया, लीनियर वेलोसिटी पूछें तो क्या सेम होगा क्या? सारे हर पॉइंट का सेम होगा क्या? तो उसके लिए मुझे पॉइंट बताना पड़ेगा। अब पॉइंट नहीं बताऊंगा तो क्या करोगे? हाँ सर, जीरो, सेंटर मास का जीरो, क्या आगे थोड़ी भाग रहा है वो, तो वहीं के वहीं तो घूम रहा है। ठीक है, एक और साहब, एक और देता हूं इस तरह का एग्जांपल। ठीक है, ये बना लिया वाला फोटो, ये तो बन गया ना? बन चुका है, नहीं बना है? अब क्या होता है साहब, इसी तरह का और केस की एक दौड़ता दौड़ता आता है, टक्कर मारता है, चिपक जाता है और साथ चलने लगते हैं। ये देखो एक और देता हूं मैं एग्जांपल। ये रॉड था साहब, ये जितने क्वेश्चंस बनते हैं ना मैं सब एग्जांपल बना के दे रहा हूं। तो यहां से क्लेम कर दिया मैंने, यहां से इस एंड के लिए, इस एंड के लिए घूमेगा साहब। इस रॉड का मास m, रॉड का लेंथ l, रॉड का मास m, रॉड का लेंथ l, ये रॉड का लेंथ l। ये साहब एक दौड़ता दौड़ता आ रहा है m मास, v स्पीड से दौड़ता दौड़ता आ रहा है, ये इसके सेंटर ऑफ मास पे टकराएगा, ये सेंटर ऑफ मास पे टकराएगा। बोलते ये पहले रेस्ट पे था, ओमेगा इनिशियल क्या था? 0 था। अब क्या होता है साहब, ये बोलते हैं टकराया चिपक गया, ये इसके सेंटर मास पे आ गया, टकराया चिपक गया। चिपकने से क्या होगा? ये साथ चलेंगे अलग अलग चलेंगे? चलेंगे कि घूमेंगे? हाँ साथ घूमेंगे भैया, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में साथ साथ घूमेंगे। ये बोलता है साहब बताओ ओमेगा बताओ, ये सेंटर मास पे चिपक चुका है, बोलता है ओमेगा बताओ साहब, ये बताइए इनका ओमेगा कॉमन क्या होगा? क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई? ये जितने क्वेश्चन बनते हैं सब एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ, ये आकर के टक्कर करता है, ये टक्कर करता है सेंटर ऑफ मास पर और चिपक जाता है, चिपक जाता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किस पे लगाऊं? इस मास पे लगाऊं, रॉड पे लगाऊं कि दोनों पे? सिस्टम पे लगाएंगे। मैं खाली रॉड को देखूं ना तो रॉड पहले रुकी हुई थी, अब रॉड घूम रही है, इसका मतलब टॉर्क लगा। अबे रॉड पे टॉर्क लगा, जितना टॉर्क रॉड पे लगेगा उतना ही टॉर्क इस मास पे लगेगा और दोनों अपोजिट लगेंगे। तुम्हें बताया कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, बराबर होता है, अपोजिट होता है। ये मास जाकर के रॉड से टकराएगा तो जितना मास फोर्स रॉड पे लगाएगा उतना ही तो रॉड इस मास पे लगाएगी, डायरेक्शन अपोजिट होगा। रॉड पर उधर लगेगा तो मास पे इधर लगेगा। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर रॉड पर फोर्स उधर लगा तो रॉड पर टॉर्क अगर क्लॉकवाइज आता है तो इस मास पे फोर्स इधर लगा तो इस पे टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना, तो सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा? 0। मैं अगर रॉड पकड़ लूं, ओनली रॉड पकड़ लूं, रॉड पर ओनली रॉड पर टॉर्क है क्या? ओनली रॉड पर टॉर्क है, ओनली मास पे भी टॉर्क है, लेकिन दोनों को मिला दे तो मिलकर के नेट टॉर्क कितना है ना। इसलिए अपन क्या लगा रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। किस पर? रॉड पर, मास पर कि सिस्टम पर? लगाओ सिस्टम पर। अब सिस्टम पर मैं लगाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा साहब? ये एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, पहले भी दोनों का और बाद में भी दोनों का। पहले दोनों का मतलब रॉड का तो कितना होगा? 0। ये मास क्या कर रहा है? चल रहा है कि घूम रहा है? मतलब एमवीआर की आई ओमेगा, आर क्या लोगे? आर एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है? L/2 होता है कि नहीं? ये होगा साहब mv इंटू L/2 होगा भाई। ये इनिशियल मोमेंटम आ गया, आ गया इनिशियल। फाइनल बोलो साहब। अब फाइनल किसका? रॉड का, मास का कि दोनों का? तो दोनों का आई, दोनों के लिए आई लेना पड़ेगा। दोनों का आई बोले तो रॉड का आई तो कितना? रॉड का आई तो ml²/3 और इसका आई कितना? ये कितनी डिस्टेंस पर है? L/2। तो भैया कितना होगा? ml/2 का स्क्वायर होगा कि नहीं? ये ओमेगा फाइनल आ जाएगा, ये ओमेगा फाइनल आ जाएगा, ये कॉम्बिनेशन का ओमेगा आ जाएगा, मिलकर के जिस ओमेगा से चलेंगे वो ओमेगा आ जाएगा। बात पकड़ में आ रही है साहब? भाई पहले भी दोनों का बाद में भी दोनों का। ये पहले दोनों में से क्या था? मेरे पास v था तो mvr ले लिया,
रॉड रुका हुआ था उसका 0 हो गया, बाद में दोनों चिपक के साथ चल रहे हैं तो सिस्टम का आई ओमेगा ले लिया। ये सिस्टम का आई मतलब रॉड का प्लस इस मास का। मेरी बात पकड़ में आ रही है सर? ये समझ रहे हो मैं आई ओमेगा कब ले रहा हूँ, मैं एमवीआर कब ले रहा हूँ? मैं तुमसे पूछ के ले रहा हूँ ना, मैं जबरदस्ती तो नहीं है कोई। मालूम पड़ा कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ तुम्हें पता ही ना चले। अबे तुमसे पूछ के कर रहा हूँ ना, समझ रहे हो? मतलब ये क्या होता है, कई बार बच्चे कॉपी ले लेके घूमते हैं, सर कभी आई ओमेगा लगा लेते हो, कभी एमवीआर लगा लेते हो, हमें कैसे पता लगेगा, है ना? वो छोरे तो इतनी हिम्मत नहीं करते, खैर वो छोरियां हिम्मत करती हैं, वो हमें कैसे पता लगेगा कब क्या लगाएं। तो मैं इसलिए पूछ पूछ के वो काम करता हूँ तुमसे, है ना, कि कब एमवीआर लगाऊं, तुम बोलोगे तो एमवीआर लगाऊंगा, तुम बोलोगे तो आई ओमेगा लगाऊंगा। मतलब तुम्हारा सेटिस्फेक्शन जरूरी है। अभी मतलब करना लगाना तो आगे तुम्हें ही है ना यार, मैं तो लगा चुका। अब एग्जाम में पढ़ के तुम्हें पहचानना और तुम्हें लगाना है। अब तुम पहचान कब पाओगे, जब यहाँ यहाँ कोशिश करोगे कि यार ये क्यों नहीं लग रहा, ऐसा सोचो नहीं मैं तो लगाऊंगा यार, एग्जाम में तेरा लगाने में थोड़ी आऊंगा। मैं सिखा सकता हूँ, है ना? ये मतलब क्या है, सारे कामों में टीचर नहीं आता हर जगह, है ना? हर चीज में कोई ना कोई टीचर होता है, हर काम के लिए कोई ना कोई टीचर होता है जिसको देख करके आप सीख सकें। टीचर बता सकता है गलती क्या क्या होती है, क्या क्या सोचना है तुम्हें, किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो गलतियां होती है वो सारी बातें बोली जाती है, देखो ये सावधानी रखना, इस चीज का ध्यान रखना, है ना, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, इसमें थोड़ा बचना। भाई वो बोलता हूँ यार, सारी बातें बोलता हूँ। अब तुम कितना सीख पाते हो तुम्हारे ऊपर है। चलो आओ, वो क्या होगा ये अजमाओगे तभी पता लगेगा, उसके लिए क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं, घर पे भी करो। हाँ प्रैक्टिस की बोल रहा हूँ मैं। चलो एक और लो भाई, एक एग्जांपल और लो। ये भैया सर्कुलर प्लेटफॉर्म, ये सब सर्कुलर प्लेटफॉर्म, इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है। अच्छा प्लेटफॉर्म बोलेंगे हैवी है, हैवी प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म का मास में बोलता हूं एमपीएल। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, लो थोड़ा जूम कर देता हूं, ये प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, ये लो। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये अपनी एक्सेस के लिए घूमने के लिए फ्री है, और ये पर्सन यहां है, देखो ये पर्सन का मास स्मॉल एम, प्लेटफॉर्म का मास ये एमपीएल। मैं बोल रहा हूं साहब ये एमपीएल, ग्रेटर देन मास ऑफ पर्सन है। बोलो साहब इस पर्सन के खड़े होने से क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फेल होगा क्या? नहीं होगा। अब ये पर्सन खड़ा है साहब स्मॉल आर डिस्टेंस पर, आपसे बोलता है वी स्पीड में सर्कुलर पाथ में चलने लगा, वी स्पीड में सर्कुलर पाथ में चलने लगा। इनिशियली प्लेटफॉर्म क्या था, रेस्ट पर था। ये ओमेगा इनिशियल प्लेटफॉर्म का क्या है, रेस्ट पर है साहब। अरे है कि नहीं है? बताओ इस केस में इस पर्सन के चलने से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? तो भैया ये पर्सन चलेगा तो प्लेटफॉर्म को चलना, तो याद है नाव में खड़े थे, नाव में तुम चले थे, तो नाव चली थी कि नहीं चली थी? सेंटर मास की पोजीशन को अनचेंज रखने के लिए नाव को चलना पड़ा था। हालांकि यहाँ सेंटर मास वाली दिक्कत नहीं है, आपने इसको क्लेम किया हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पर, हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है, सेंटर मास तो चलेगा। हमसे बोल रहा है कि बताओ अगर ये पर्सन चलता है तो इस प्लेटफॉर्म का ओमेगा कितना होगा, अगर पर्सन चलेगा तो प्लेटफॉर्म का ओमेगा कितना होगा। कुल मिला के आओ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, किस पे लगाओगे, पर्सन पर, प्लेटफॉर्म पर कि दोनों पर? तो पहले भी दोनों का और बाद में भी दोनों का। अरे बोलोगे भाई बताओ पहले दोनों का 0 था कि नहीं था? बाद में बोलूंगा पर्सन का प्लस किसका, प्लेटफॉर्म का। अब ऐसा बोलूंगा, बोलो पर्सन का क्या फॉर्मूला लगाऊं, एमवीआर की आई ओमेगा? एमवीआर तुम्हें पूछ के लगा रहा हूं, देखो अभी वी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो एमवीआर है ना। अब इसके लिए क्या लगाऊं, प्लेटफॉर्म के लिए क्या लगाऊं, आई ओमेगा। ये बोलेंगे साहब आई प्लेटफॉर्म ओमेगा प्लेटफॉर्म, तो यहां से देखो ओमेगा प्लेटफॉर्म का आंसर क्या आता है, ये आता है माइनस एमवीआर अपॉन आई प्लेटफॉर्म। आता है कि नहीं आता? अबे हाँ कि ना बोलो भाई। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, सेम डायरेक्शन की अपोजिट, मतलब जिस डायरेक्शन में ये पर्सन चलेगा प्लेटफॉर्म कहाँ चलेगा, उसी में चलेगा कि अपोजिट चलेगा। अगर पर्सन इधर चल रहा है तो प्लेटफॉर्म को कहाँ चलना पड़ेगा, इधर। अरे अपोजिट चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? ताकि एंगुलर मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करने के लिए प्लेटफॉर्म चलना पड़ेगा। यहां थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वो नाव वाले केस से।
नाव वाले केस में जब चलाते थे तो मैं मास ऑफ पर्सन भी लेता था, नाव भी लेता था ना, या नहीं ले रहा हूँ, या नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वहां पर क्या होता है, सेंटर मास की पोजीशन को अनचेंज रखना होता है। यहाँ तो सेंटर मास शिफ्ट हो रहा है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है। तुमने यहाँ क्लेम किया हुआ है, यहाँ क्लेम, तो देखो पर्सन यहाँ है, ये तो सेंटर मास हो सकता है पहले यहाँ हो, बाद में जब पर्सन इधर आ जाए सेंटर मास यहाँ आ जाएगा, ये पर्सन इधर आ जाए सेंटर मास यहाँ आ जाएगा। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है, सेंटर मास शिफ्ट हो रहा है। अबे तुमने क्लेम किया हुआ ना, गार्ड रखा है ना, खूटा गार्ड रखा है ना, अबे सेंटर में तुमने गार्ड रखा है कि नहीं, वो सेंटर में जो गार्ड रखा है उसी से क्लेम जो किया हुआ उसी के रेस्पेक्ट में घूम रहा है ना। अब गार्ड रखा मतलब फोर्स है भैया, एक्सटर्नल फोर्स है, वे यहाँ सेंटर मास शिफ्ट होगा। वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे, वो नाव में लगती थी ना, और नाव में लगती थी ना। चलो और देता हूं एक क्वेश्चन ऐसा अपने AIPMT में आया हुआ, अपनी एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 12 है। मॉड्यूल आपके पास नहीं है? चलो देखो डाटा देता हूं मैं तुम्हें। लाओ, किसी के पास तो होगा। हाँ भाई अभिषेक भैया लाए हो? वे यार ऐसे मत बोला यार, सीधे आदमी को छेड़ा मत करो तुम, बेचारा शक्ल से ही तुम्हें। हाँ हाँ भाई, एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 12, इसमें साहब सर्कुलर प्लेटफॉर्म लिखोगे क्वेश्चन? लिख लो लिख लो लिखो क्वेश्चन लिखो भाई, लिखो ए सर्कुलर प्लेटफॉर्म, a circular platform is mounted, a circular platform is mounted on a frictionless vertical axle, on a frictionless vertical axle, frictionless vertical axle, its radius 2 meter, its radius 2 meter, radius 2 meter, and moment of inertia about the axle, moment of inertia about the axle, about the axle 200 kg into meter square, 200 kg into meter square, 200 kg into meter square. It is initially at rest, it is initially at rest, it is initially at rest, it is initially at rest. A 50 kg man, a 50 kg man, 50 kg man stand on the edge of, stand on the edge of, on the edge of platform, on the edge of platform, on the edge of platform, and begun to walk, and begun to walk, and begun to walk along the edge, along the edge, along the edge at the speed of, at the speed of 1 meter per second, 1 meter per second, 1 meter per second, relative to the ground, relative to the ground, relative to the ground, to the ground. Time taken by the men, time taken by the men, time taken by the men to complete one revolution, to complete one revolution is, to complete one revolution is, एक चक्कर लगाने का टाइम पूछ रहा है साहब, ये बोल रहा है एक चक्कर का टाइम बताओ कितना लगेगा। क्वेश्चन देख लो भैया, है ना, ये फोटो बना दिया मैंने, फोटो से तुम्हें फटाफट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, है ना। और लैंग्वेज होती है ना, 2 बार 3 बार पढ़ते हैं तो समझ में आता है। जैसे बोलो पढ़ने की आदत होनी चाहिए थोड़ी सी, क्वेश्चन करने की आदत डालो। क्लास में जब पढ़ाते हैं तो बहुत आसान भाषा में समझाते हैं, सारी पिक्चर सामने बन जाती है, क्वेश्चन को देखते सारी बात समझ में आ जाती है। वही क्वेश्चन जब अपन एग्जाम में आता है और लंबी चौड़ी भाषा देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, 3-4 बार पढ़ते हैं और एक बार में क्लिक करती है तो ठीक, नहीं छोड़ देते।
ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डालो, आदत डालो। सारे कंसेप्ट पढ़े हुए होते हैं, आज तक कोई कभी ऐसा पेपर नहीं आया कि कोई कंसेप्ट पढ़ा हुआ ना हो, बस वो पकड़ नहीं पाते एग्जाम में। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाषा पढ़ने की आदत नहीं होती। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है साहब, प्लेटफॉर्म है अपनी एक्सेल वाली एक्सेस के लिए फिक्स है, इसके लिए घूमेगा साहब। एक्सेल ये होता है एक्सेल, साइकिल का पहिया देखा तुमने? साइकिल का पहिए का एक्सेल होता है ना, वो रिम अंदर एक्सेल होता है, वो एक्सेल वाली एक्सेस जिसके लिए घूमेगा वही एक्सेल, ये एक्सेल है ना। अब यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, रेडियस दिया, इनिशियली रेस्ट पर ऐसा बोला, बोल रहा है ये इसने चलना शुरू किया, एज पे चलना शुरू किया, कितनी स्पीड से, इतने से। बोल रहा है कि एक चक्कर लगाने का टाइम बताओ। थियोरटिकल बात बताओ, ये चलेगा तो प्लेटफॉर्म चलेगा कि नहीं? सेम डायरेक्शन की अपोजिट, तो ये पर्सन को गलतफहमी है कि ये एक चक्कर लगाएगा, ये एक चक्कर लगाएगा कि ये और प्लेटफॉर्म मिलकर के एक चक्कर लगाएंगे। मतलब नॉर्मल मोशन है कि रिलेटिव मोशन है? अब टाइम निकालना है तो दो तरीके हैं, एक तो रिलेटिव मोशन से निकालूंगा तो मैं बोलूंगा रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। एक चक्कर लगाने में रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा? 2πr। और सेम डायरेक्शन में चलते हैं कि अपोजिट, तो रिलेटिव वेलोसिटी में प्लस कर दोगे, तो टाइम बराबर बोलूंगा 2πr डिवाइड बाय v पर्सन प्लस v प्लेटफॉर्म। और इसके लिए प्लेटफॉर्म का v निकालना पड़ेगा ना। दूसरा तरीका क्या है, अगर एंगुलर मोशन से करें तो t रिलेटिव बराबर 2π अपॉन ओमेगा रिलेटिव, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए ओमेगा रिलेटिव क्या करोगे? प्लस या माइनस, तो ओमेगा पर्सन प्लस ओमेगा प्लेटफॉर्म। दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं देखो करता हूं। कुल मिला के मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? लगाओ, पहले जीरो था, बाद में क्या होगा? पर्सन और प्लेटफॉर्म दोनों का होगा, इन दोनों का सम भी जीरो आना चाहिए। अब पर्सन के लिए तो क्या बोलूंगा? MVR। अरे MVR बोलूंगा, बोलो पर्सन का M कितना? 50, V कितना? 1, R कितना साहब? 2, प्लस I प्लेटफॉर्म कितना साहब? 200 इंटू ओमेगा प्लेटफॉर्म। बोलो यहां से ओमेगा प्लेटफॉर्म कितना आएगा? ये आएगा साहब माइनस कितना? 1/2। अबे होगा, ये ओमेगा प्लेटफॉर्म आएगा -1/2 रेडियन पर सेकेंड। कौन से पकड़ में आ रहा है साहब? अरे आ रहा है। ठीक है, ये ओमेगा माइनस साइन क्या बता रहा है? सेम डायरेक्शन के अपोजिट। अब यहां पर तुम्हें पता है टाइम निकालना है, तो रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या बोलूंगा? 2πr डिवाइड बाय v पर्सन प्लस v प्लेटफॉर्म। ऐसा बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? अरे ऐसा बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? वो पर्सन का v तो तुम्हें दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म का v निकाल लो ना भैया। ये v बराबर क्या बोलोगे? v बराबर क्या बोलोगे? ओमेगा प्लेटफॉर्म इंटू कितना? r। ओमेगा प्लेटफॉर्म 1/2 r2, ये 1 आ गया साहब। अब 1 आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। r का वैल्यू भी दिया हुआ है 2, ये 1 + 1 ये भी 2, तो आंसर आएगा 2π सेकेंड। आंसर आएगा साहब 2π सेकेंड, ये टाइम पीरियड होगा 2π सेकेंड। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? t बराबर 2π अपॉन ओमेगा रिलेटिव। ये ओमेगा रिलेटिव क्या बोलूंगा? ये भी अपोजिट डायरेक्शन, तो ओमेगा प्लेटफॉर्म प्लस ओमेगा पर्सन, है ना। ये ओमेगा प्लेटफॉर्म तो आपने निकाला, वो देखो 1/2। अरे 1/2 निकाला। ये ओमेगा पर्सन बोलूंगा तो ये v पर्सन अपॉन r। अरे ओमेगा बराबर v अपॉन r। अरे ऐसे ही होगा ना। तो यहां से भी देखो, ये आ गया 2π, ये 1/2, ये कितना है? ये 1/2। आंसर फिर से आ गया 2π। ये दोनों तरीके से कर सकते हो आप एंगुलर के रिलेटिव से कर सकते हो या लीनियर के रिलेटिव से। भाई एज पे खड़ा होके ये चलता है, तो सबको पता है कि जिधर ये चलेगा प्लेटफॉर्म उसका उल्टा चलेगा, प्लेटफॉर्म उसका उल्टा चलेगा, यानी दोनों मिलके कवर करेंगे। अगर एक चक्कर लगेगा इस पर्सन का, तो वो किसने लगाया? पूरा का पूरा पर्सन चला, या पर्सन और डिस्क दोनों मिलके चले? दोनों मिलके, तो रिलेटिव कर दिया मैंने। मेरी बात पकड़ में आ रही है सब? कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर जितने तरह के केस बनते हैं सब करा दिए मैंने, जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने सब एग्जांपल ले लेके करा दिए भाई। तो भैया अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तुम्हारा खत्म है। अब आएगा साहब रोलिंग मोशन। अब बात करेंगे रोलिंग मोशन। आ रहा है सब? बिठा दूं भाई? तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो भैया, रोलिंग मोशन। बहुत ढंग से साफ नहीं हो रहा यार।
कपड़े से करें, कपड़ा गीला होना चाहिए। तू ऐसे ही करता है क्या? सर्दी में भी? तो पहले जला के उसको पिघलाता होगा। चलो भाई आओ। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं रोलिंग मोशन। ठीक है, देखो भाई, रोलिंग मोशन होता क्या है? ये होता है साहब लुढ़कने वाला मोशन, मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। कोई चलेगा भी सही और घूमेगा भी सही। ये होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। दोनों काम हो तो उस मोशन को क्या नाम देंगे? दोनों काम हो तो उस मोशन को क्या नाम देंगे? रोलिंग मोशन। अरे समझ रहे हो मेरी बात? मैं थोड़ा सा तुम्हें ट्रांसलेशनल मोशन की प्रॉपर्टी याद दिलाऊं। कोई अगर चलता था तो उसके सारे पॉइंट का क्या सेम होता था? लीनियर वेलोसिटी। अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर वेलोसिटी होगा ना, वो मेरी बॉडी के हर पार्ट का लीनियर वेलोसिटी होगा। समझ रहे हो? मेरे सिर का, पाँव का, हाथ का, मुंह का, है ना, सरफेस वाले पार्टिकल का, अंदर वाले पार्टिकल का, जो दिखते हैं उनका, जो नहीं दिखते हैं उनका, सबका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? सेम। लेकिन अगर कोई घूमता है ना तो क्या सेम होता है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं? हम तो दोनों काम एक साथ करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी मिलानी पड़ेगी। तो दोनों प्रॉपर्टी मिला के दिखाता हूं भाई मैं। तो पहले मैं फोटो बना रहा हूं सिर्फ किसका? ट्रांसलेशनल मोशन। मान लिया एक रिजिड बॉडी है, ये ओनली क्या करता है? ओनली ट्रांसलेशनल मोशन करता है। मैं बोलता हूं इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है। मैं बोल रहा हूं इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है। तो बोलो इसके हर पॉइंट का वेलोसिटी v होगा कि नहीं होगा? इसके टॉप वाले का भी v होगा। अरे भैया इसके बॉटम वाले का भी v होगा। इसके आजू वाले का भी v होगा। इसके बाजू वाले का भी v होगा। भैया ये ऊपर वाले का भी v होगा। ये अंदर नीचे वाले का भी v होगा। ये देखो ये अंदर लेफ्ट वाले का भी v होगा। ये थोड़ा सा ये नीचे वाले का भी v होगा। ये देखो हर हर पॉइंट का क्या होगा? v होगा। मानते हो भाई? है ना? ये सरफेस वाला हो, ऊपर वाला हो, नीचे वाला हो, अंदर वाला हो, सबका क्या होगा? जितना सेंट्रोपास का है उतना ही होगा। किसकी वजह से? ओनली ट्रांसलेशन। अब मैं बोलता हूँ कि साहब ओनली रोटेशन है। ओनली रोटेशन मतलब क्या कर रहा है? चल रहा है या ओनली घूम रहा है? क्या सेम होगा? और ओमेगा सेम होगा। ओमेगा सेम होगा तो यहां पर क्या होगा? क्या सेंट्रोमास चलेगा? क्या क्या सेंट्रोमास चलेगा? क्या सेंट्रोमास नहीं चलेगा तो सेंट्रोमास का लीनियर वेलोसिटी क्या बोलोगे? सेंट्रोमास का लीनियर वेलोसिटी 0 बोलोगे? बोलोगे भाई? लेकिन अब मैं हर पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी डिस्कस करूं तो आपको पता है v बराबर ओमेगा आर होगा। इवन डायरेक्शन की बात करूं तो क्या होगा? अलोंग द टेंजेंट। ये टॉप वाले का क्या होगा? ओमेगा आर। अब इधर वाले का क्या होगा? ये भी ओमेगा आर। इधर वाले का क्या होगा? ये भी ओमेगा आर। इधर वाले का क्या होगा? ये भी ओमेगा आर। अबे होगा कि नहीं होगा? बताओ सारे पॉइंट का ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर होगा कि नहीं होगा? अबे सारे पॉइंट का ओमेगा आर होगा कि नहीं होगा? तो मुझे बताओ अंदर वालों का भी ओमेगा आर होगा क्या? हाँ, ये सरफेस वाले थे और ये रेडियस आर थी, इसलिए सरफेस वालों का आर 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 आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये डिस्टेंस r1 है तो इस पॉइंट का डायरेक्शन इधर होगा और क्या बोलोगे? ओमेगा r1। मानते हो? अगर मैं बोलता हूँ कि साहब ये डिस्टेंस r2 है, ये किसी एक पॉइंट की डिस्टेंस r2 है, इस पॉइंट का बोलूं तो डायरेक्शन इधर होगी और क्या बोलोगे? ओमेगा r2। मतलब लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होता। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? अलग अलग। एंगुलर सेम होता है लेकिन लीनियर क्या होता है? अलग अलग। ये दोनों काम मिला दो साहब, ये दोनों काम मिला दो, ट्रांसलेशनल और रोटेशन मिला दो, मिलकर के क्या बन जाएगा? रोलिंग। अब रोलिंग मोशन कर रहा है तो बताओ इसका सेंट्रोमास रुका रहेगा कि चलेगा? कितनी होगी वेलोसिटी? सेंट्रोमास की वेलोसिटी v होगी ना भाई। भाई चलने की वजह से v, घूमने की वजह से 0, तो ओवरऑल कितनी आएगी? v। है ना? ये टॉप पॉइंट को पकड़ो, टॉप पॉइंट को पकड़ो। बोलो टॉप पॉइंट पर मैं बोलता हूं चलने की वजह से कितना था? चलने की वजह से v था कि नहीं था? और घूमने की वजह से ओमेगा आर। दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? बॉटम पॉइंट पे आओ, चलने की वजह से v इधर था लेकिन घूमने की वजह से ओमेगा आर इधर था। था कि नहीं था?
अच्छा इधर वाले पॉइंट पे आओ, इधर वाले पे। चलने की वजह से v इधर था, घूमने की वजह से ओमेगा आर क्या होगा, इधर होगा। इस पॉइंट पे आओ, चलने की वजह से v इधर था और घूमने की वजह से ओमेगा आर कहाँ होगा, इधर होगा। मानते हो भाई? अबे आगे ना बोलो, ये सारे पॉइंट दिखाए मैंने तुम्हारे सामने, टॉप पॉइंट का, ये बॉटम पॉइंट का, आजू वाले का, बाजू वाले का। अरे चलो बीच में भी दिखा देता हूँ, ये बीच में एक पॉइंट का दिखाता हूँ। यहाँ डिस्टेंस है मान लिया r1, ये r1, तो बताओ चलने की वजह से v इधर था ना, घूमने की वजह से इधर ही होगा, क्या होगा, ओमेगा r1। चलो एक पॉइंट यहां दिखाता हूं मैं r2 डिस्टेंस पर, r2 डिस्टेंस पर ये पॉइंट, इस पॉइंट का चलने की वजह से v तो उधर था, लेकिन घूमने की वजह से ओमेगा आर कहाँ होगा, ये ओमेगा आर इधर होगा। अब होगा कि नहीं होगा, है ना? तो ये मैंने अलग अलग पॉइंट का आंसर तुम्हें बताया। ये मैंने बोला साहब ओनली ट्रांसलेशनल, ये ओनली रोटेशनल, ये कौन सा हो गया, ये हो गया साहब रोलिंग मोशन। ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो ये क्या हो गया, रोलिंग मोशन। रुकना, सुनना और समझना। अब एक होता है साहब प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग को बोलते हैं बिना फिसले लुढ़कना, है ना, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, बिना फिसले लुढ़कना। एक होता है साहब फिसलते हुए लुढ़कना, है ना, रोलिंग विद स्लिपिंग। फिसलते हुए लुढ़कना दो तरह के केस बनते हैं, कि आगे फिसलना कि पीछे फिसलना, है ना। इसको ढंग से सुनना भैया, मैं बोलता हूं अगर प्योर रोलिंग है तो ऐसा कब होगा, जब कांटेक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। भाई कांटेक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अगर होगा ना तो फिसलेगा, अगर कांटेक्ट पॉइंट पर नेट वेलोसिटी आगे होगा तो आगे फिसलेगा, और कांटेक्ट पॉइंट पे नेट वेलोसिटी पीछे होगा तो पीछे फिसलेगा, है ना। तो अगर कांटेक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है ना तो इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग, और कांटेक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं है तो इसको बोलते हैं रोलिंग विद स्लिपिंग, है ना, फिसलते हुए लुढ़कना। अब मुझे बताओ कांटेक्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी जीरो करना है तो क्या होना चाहिए, ये v बराबर क्या होना चाहिए, ओमेगा। अगर v बराबर ओमेगा आर है तो इसको बोलेंगे प्योर रोलिंग। अगर मैं बोलता हूं v मोर देन ओमेगा आर है तो ऐसे केस में क्या होगा, हाँ ये आगे की तरफ नेट वेलोसिटी आगे होगी तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी, आगे फिसलते हुए लुढ़कना होगा, है ना, लुढ़केगा, रोलिंग मोशन करेगा लेकिन फिसलते हुए, और कहां फिसल रहा है, आगे। भाई नेट वेलोसिटी आगे तो आगे फिसलेगा ना। अच्छा इस केस में एक केस में अगर बोलता हूं v लेस देन ओमेगा आर है तो क्या होगा, v लेस देन ओमेगा आर, तो नेट वेलोसिटी आगे की पीछे, तो इसका मतलब पीछे फिसलते हुए लुढ़केगा, लुढ़केगा। मतलब जब यहां पर फिसलते हुए लुढ़क रहा होगा ना तो कांटेक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, और जब बिना फिसले लुढ़केगा तो कांटेक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। मैं आपको बता दूं, यहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी लुढ़काने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है भैया। क्या क्या एक हाथ लगा के किसी को घुमा सकते हो क्या? तुमने मालूम पड़ा कि जैसा था ना बिलियर्ड, वो अपन गेम खेलने जाते हैं गेम्स पार्लर में, वो सामने 4-5 गुड्डे लगे होते हैं, वो बॉल को फेंकते हैं और गिराते हैं, देखा ऐसा गेम, खेला तुमने ऐसा? नहीं खेला हो तो खेलना कभी आगे जाकर के। नहीं खेला तो बहुत बढ़िया, मुझे शक्ल से लग गया था तुमने खेला होगा, है ना। नहीं नहीं खेला तो देखा तो जरूर होगा। मैं जो हरकत कर रहा हूँ ये हरकत देखी हुई लग रही है, वो नहीं देखी हुई लग रही। बॉल तेरे को बॉल मालूम है, या बोल तेरे को गुड्डा बनाऊं? क्या होता है वो गेम्स पार्लर वगैरह में जाते हैं ना, आजकल तो वीडियो गेम भी आ गए ऐसे, तो उसमें क्या होता है वो सामने 4 गुड्डे लगे होते हैं, वो बॉल पकड़ाते हैं, बॉल को पकड़ते हैं और यूं नीचे लुढ़काते हैं, वो लुढ़कती लुढ़कती जाती है और सामने वो गुड्डों से टकराती है, गिर जाती है। वो 3 बॉल मिलती है, 3 कई बार 2 होते हैं, वो 2 में 5 गिराने होते हैं या 3 में 5 गिराने होते हैं, वो ऐसा गेम होता है। नहीं देखा तुम लोगों ने? अबे देखा नहीं देखा? नहीं नहीं देखा? इमेजिन कर पा रहे हो ना? अबे इमेजिन क्या पिक्चर बन गई होगी दिमाग में, देखा है सबने? नहीं देखा तो करना, कभी भविष्य में करना, जब भी करना मुझे याद करना। मैं तरीका बताता हूँ उसमें, क्या क्या होता है, बॉल जब फेंकते हैं ना तो हमने उसको क्या दिया, हमने तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन दिया। क्या उसको, क्या तुमने क्रिकेट की बॉल की तरह स्विंग करा के फेंका क्या? और तुमने तो सीधे फेंका ना, ट्रांसलेशनल मोशन दिया, जमीन के कांटेक्ट में आता है, रगड़ होती है, फ्रिक्शन लगता है, वो फ्रिक्शन उसको टॉर्क देता है, तब वो घूमना शुरू करता है। ट्रांसलेशनल मोशन तुमने करवाया, घुमाया, फ्रिक्शन ने वो क्या क्या स्टार्ट हो गया, रोलिंग। कुल मिलाकर के इसको अगर मुझे रोलिंग करानी है और मैं फेंकता हूं तो मुझे बताओ क्या एक हाथ से काम चलेगा क्या? एक चाहिए, दो चाहिए, है ना, दो चाहिए तो दूसरा कौन है, फ्रिक्शन। मैं बता दूं रोलिंग स्टार्ट करवाने में फ्रिक्शन का हाथ है, लेकिन जिस दिन प्योर रोलिंग शुरू हो जाती है ना तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात ढंग से सुन लो, है ना, ये फेंकते ही रोलिंग स्टार्ट नहीं होती, रोलिंग करवाने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है भैया। लेकिन जिस दिन प्योर रोलिंग शुरू हो जाती है वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। अब जब कॉन्टेक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई तो फ्रिक्शन तो बेचारा इंतजार करेगा कि तुम मुझे चल के दिखाओ। वो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, तुम आगे जाते हो तो पीछे लगता है, पीछे जाते हो तो कहाँ लगता है, आगे, है ना। यहाँ तो कॉन्टेक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, जब कॉन्टेक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो फ्रिक्शन कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैं लगूं कहाँ, है ना। वो तो ये लुढ़कता हुआ निकल जाएगा और फ्रिक्शन देखता रह जाएगा, कुछ कर भी नहीं पाएगा। समझ रहे हो? क्या फ्रिक्शन वहां था कि नहीं था?
लेकिन क्या कुछ कर पाया क्या? ये स्थिति कब आई? ये शुरू में आ गई या बाद में आई? शुरू में तो कुछ किया होगा ना उसने। अब उसी ने कुछ किया होगा तभी तो ये हुआ होगा। अगर वो कुछ नहीं करता तो ये होता क्या? अब मैं वो बॉल को फेंक रहा हूं तो शुरू में तो रगड़ खाई होगी ना। शुरू में तो फ्रिक्शन ने काम किया होगा, तभी तो टॉर्क मिला होगा, तभी तो घूमना शुरू किया होगा, है ना। चल रहा है और घूम रहा है तभी तो लुढ़का। जिस दिन प्योर रोलिंग शुरू होगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो। चलो मैं बोलता हूँ प्योर रोलिंग नहीं है, फॉरवर्ड स्लिपिंग है। फॉरवर्ड स्लिपिंग है, कॉन्टेक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कहाँ होगा? आगे। तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा? हाँ। और जिस दिन बैकवर्ड स्लिपिंग होगी, नेट वेलोसिटी कहाँ होगी? पीछे। फ्रिक्शन का काम करेगा आगे। तो भैया दूसरी काम की बात सुन लो, रोलिंग स्टार्ट करने में फ्रिक्शन का हाथ था कि नहीं था? जिस दिन प्योर रोलिंग होगी, क्या फ्रिक्शन काम करेगा? लेकिन अगर रोलिंग प्योर नहीं है, रोलिंग विद स्लिपिंग है, तो फ्रिक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा? तो कहां लगेगा? आगे भी लग सकता है और पीछे भी। ट्रांसलेशनल मोशन में फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगता था, लेकिन रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन आगे भी लग सकता है। और मतलब ये आगे लगने का मतलब मदद भी कर सकता है, और पीछे लगने का मतलब अपोज भी कर सकता है। मेरी भावनाएं समझ रहे हो भाई? मतलब रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन का डायरेक्शन आगे भी हो सकता है और पीछे भी। ये बना लो पहले, फिर पॉइंट लिखते हैं अपन। बना लिया सबने? बनाओ, जल्दी बनाओ। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों मुझे सुन रहे हो? ऑनलाइन वालों पूरा समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ये बोल रहा है एलन प्लस पर डाउट सॉल्व बता बता दीजिए। बेटा मेरे तो कुछ भी पेंडिंग नहीं पड़ा। मेरे पास जो आते हैं मैं रात को सोने से पहले खत्म करके सोता हूँ। रोज के 5-10 क्वेश्चन आते हैं, वो रात को खत्म करके सोता हूँ। तू भेज रहा है उस पर देख, किसी और के पास जा रहे होंगे, वो मेरे पास नहीं आ रहे। मेरा मोबाइल नंबर मैंने दिया होगा, मोबाइल नंबर पे भेज दिया कर। अगर तेरे एलन प्लस पे जवाब नहीं आ रहे हैं तो मेरा मोबाइल नंबर होगा, उस पर भेज दिया कर। जब भी मैं फ्री होऊंगा बता दूंगा। और ये है कि ये उम्मीद मत करना कि एक दिन में जवाब आ जाएगा। संडे तक सारे जवाब आ जाते हैं। संडे तक का हिसाब किताब पूरा कर देता हूँ। तू सैटरडे को भेज देना, मैं संडे को दे दूंगा जवाब। वैसे तो तू क्या कहना चाह रहा है मैं समझ चुका हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि सैटरडे विशेष होता है, हर दिन विशेष होता है। तो मैं बोल रहा था आपको कि भैया अगर प्योर रोलिंग है, मैं बोलता हूं प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग का मतलब रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, बिना फिसले लुढ़कना। तो ऐसे केस में क्या होगा साहब? कांटेक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? कांटेक्ट पॉइंट पर नेट वेलोसिटी जीरो होगी। और ऐसा कब हो सकता है? जब v बराबर ओमेगा आर हो जाए। अगर v बराबर ओमेगा आर हो गया, मैं बोलूंगा इस समय यहां पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? जीरो। इस समय फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। ये दिन दिखाने के लिए फ्रिक्शन ने काम किया है, बहुत बहुत मेहनत करी उसने, तभी तो लुढ़कने लगा है।
लेकिन जिस दिन प्योर रोलिंग होगी फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। मतलब इस समय तुमसे बोलेगा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ, तो बोले बोले पता नहीं कहाँ। बोले है क्या, बोले है, काम करता है क्या, नहीं करता, नहीं करता। प्योर रोलिंग के समय वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, 0। लेकिन फ्रिक्शन जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है। ठीक है। अच्छा, इस समय अगर बोले कि डिस्टेंस इन वन रोटेशन, एक चक्कर में कितना चला, डिस्टेंस इन वन रोटेशन, एक चक्कर में डिस्टेंस अगर मैं डी बोलूं तो डी बराबर आता है 2 पाई आर। ये डिस्टेंस आएगी डी बराबर 2 पाई आर। एक चक्कर में डिस्टेंस आ जाएगी 2 पाई आर। मेरी बात पकड़ रहे हो साहब, एक चक्कर में डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आर। अब मैं बोलता हूं साहब फिसलते हुए लुढ़कना, मैं बोलता हूं फिसलते हुए लुढ़कना, तो दो केस मिलेंगे साहब, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, यहां पर आता है साहब रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, आगे फिसलते हुए लुढ़कना। अब जब आगे फिसलते हुए लुढ़केगा तो कांटेक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ठीक है, ये कहां होगी, आगे होगी या पीछे होगी, आगे होगी। ठीक है, ये कांटेक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 नहीं है, ये कहां है, फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड है मतलब मैं क्या बोलूंगा, v मोर देन ओमेगा आर होगा, v मोर देन ओमेगा आर होगा, v ओमेगा आर से ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में यहां पर फ्रिक्शन काम करेगा या नहीं करेगा, कहां करेगा, आगे या पीछे। इस समय डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगा बैकवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड्स। मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, फ्रिक्शन का वर्क इस समय पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट आ गए फ्रिक्शन पीछे तो नेगेटिव होगा ना। ठीक है। अच्छा, इस समय मैं बोलूंगा डिस्टेंस इन वन रोटेशन, तो मोर देन 2 पाई आर होगा भैया, ये 2 पाई आर से ज्यादा। ठीक है, अगर खाली लुढ़कता ना तो 2 पाई आर होता, ये आगे फिसलते हुए लुढ़क रहा है तो थोड़ा 2 पाई आर से ज्यादा चलेगा, डिस्टेंस होगा 2 पाई आर से ज्यादा। तीसरा साहब रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग, रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, ये बैकवर्ड स्लिपिंग मतलब कांटेक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, पीछे की तरफ होगी, v कॉन्टेक्ट इज नॉट इक्वल टू 0। ये होगी साहब बैकवर्ड, ये होगा बैकवर्ड। क्या बोलेंगे, v लेस देन ओमेगा आर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू 0। फ्रिक्शन का वर्क डन 0 नहीं है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कहां होगा, इस समय फॉरवर्ड होगा, ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ये मिलेगा साहब फॉरवर्ड, आगे की तरफ मिलेगा, यानी फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आएगा, है ना। और इस समय डिस्टेंस बोले तो भैया लेस देन 2 पाई आर होगा, ये 2 पाई आर से कम होगा, है ना। ये बिना फिसले लुढ़कना और फिसलते हुए लुढ़कने की बात करी मैंने, बिना फिसले लुढ़कना और फिसलते हुए लुढ़कना। मेरी बात समझ रहे हो साहब। ये वैसे तो हम आइडियल केस पढ़ते हैं साहब, कुछ नहीं बोलेगा, 90% केस में कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे, तो ये मानेंगे प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग मानेंगे आइडियल केस। अब फॉरवर्ड बैकवर्ड दो तरह के केस होते हैं जो मैंने आपको बताया, तो v मोर देन ओमेगा आर या v लेस देन ओमेगा आर, सिचुएशन समझ रहे हो भाई। अब प्योर रोलिंग के लिए मैं क्लियर कर दूं तुम्हें, फ्रिक्शन जरूरी था, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि साहब कितना चाहिए, कितना फ्रिक्शन चाहिए, तो वो शेप वगैरह पे भी डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर अपन, एक क्वेश्चन से ही बात करते हैं अपन, बना लो पहले। ये मुझे अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि ये खाली घूमते 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 आगे चल रहा है, फिसल नहीं रहा, तो एक चक्कर लगाने में, जैसे एक टॉप वाले पॉइंट पर तुमने एक मार्क किया था, अब ये एक चक्कर लगाता है तो आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इसको खोल के देखोगे ना, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस 2 पाई आर ही होता है ना, इसको खोल के देखोगे तो 2 पाई आर ही मिलेगा। लेकिन अगर कांटेक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी आगे की तरफ भी है तो ये 2 पाई आर तो मिलना ही था, उस वेलोसिटी की वजह से भी कुछ ना कुछ होगा ना, तो मोर देन 2 पाई आर होगा। और वेलोसिटी अगर पीछे की तरफ है तो बेचारा वो 2 पाई आर चलने की कोशिश कर रहा था, ये पीछे आ जाएगा तो 2 पाई आर से कम चलेगा, तो लेस देन 2 पाई आर आ जाएगा। समझ पा रहे हो भाई, अब जाग रहे हो। चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, ये मिटा दूं, अरे मिटा दूं क्या, बना ली सब।
अब दो तरह के केस में दिखा रहा हूं जो प्रैक्टिकल लाइफ में अपन रोलिंग मोशन के पढ़ते ना। एक तो बिलियर्ड बॉल वाला, डंडे से हिट करते हो, डंडे से हिट करते ना बॉल को और लुढ़कने लग जाती हो। तो हम चाहते हैं कि कहाँ हाथ लगाएं ताकि प्योर रोलिंग हो। तो खाली खाली गोली के लिए क्यों, डिस्क को कहाँ लगाएं, रिंग को कहाँ लगाएं, बेलन को कहाँ लगाएं, सबके लिए निकालना चाहते हैं कि कहाँ हाथ लगाएं ताकि प्योर रोलिंग हो। और दूसरा वो जो गेम्स पार्लर वाला खेल कि भाई हम फेंकते हैं, वो फेंकते हैं तो लुढ़कना शुरू करता है। तो वहां पूछता है कितने टाइम में लुढ़कना शुरू करेगा, जिस दिन लुढ़केगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ऐसे ही मैं गोले की जगह डिस्क को फेंकूं, मैं रिंग को फेंकूं, कौन तेज भागेगा कौन धीरे भागेगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन, दो प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चन जो अपन देखते हैं रोलिंग मोशन के एग्जाम्पल। तो पहला लिखो, दोनों करते हैं अपन। पहला लिखो, देखो, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, मास m, रेडियस r, रेडियस r एंड रेडियस ऑफ गायरेशन k। रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ा चुका हूं, रेडियस ऑफ गायरेशन k प्रोजेक्टेड विद स्पीड v नॉट, projected with speed v naught, with speed v naught on rough horizontal surface, on rough horizontal surface, on rough horizontal surface, on rough horizontal surface, rough horizontal surface. Find out, find out, find out first velocity of rigid body, velocity of rigid body, velocity of rigid body, rigid body, velocity of rigid body when it start pure rolling, when it start pure rolling, when it start pure rolling, pure rolling. Second, time taken by rigid body, time taken by rigid body to start pure rolling, time taken by rigid body to start pure rolling, to start pure rolling, time taken by rigid body to start pure rolling. Third, work done by friction, work done by friction, work done by friction to start pure rolling, work done by friction to start pure rolling, to start pure rolling. प्योर रोलिंग स्टार्ट करने में फ्रिक्शन का वर्क डन, कितना टाइम, कितनी वेलोसिटी। अच्छा, क्वेश्चन में एक डाटा और लिख लो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ सरफेस म्यू। एक क्वेश्चन के साथ डाटा और लिख लो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ सरफेस म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ सरफेस म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ सरफेस म्यू। ठीक है, आओ साहब क्वेश्चन पे आओ। ये भाई मैंने फेंका, मुझे बताओ मैंने क्या दिया इसको, मैंने इसको रोटेशन दिया कि ट्रांसलेशनल दिया। अब नीचे फ्रिक्शन होगा तो वो काम करना शुरू करेगा ना। अब ये फ्रिक्शन काम करना शुरू करेगा तो इसको टॉर्क देगा ना। अरे देगा ना यार, बताओ इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क देगा तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, है ना। जिस दिन घूमने में लग गया, चलने में लग गया, हम बोलेंगे साहब रोलिंग मोशन हो गया। और रोलिंग में भी कॉन्टेक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गया तो क्या बोलेंगे, प्योर रोलिंग। लो साहब, ये बोल रहा है कि साहब जिस दिन ये प्योर रोलिंग करने लगे, जिस भी दिन ये प्योर रोलिंग करने लगे, बताओ इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। ये बोल रहा है इसका वेलोसिटी बताइए कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये मालूम पड़ा घूमने भी लगा और चलने भी लगा, है ना। ये कांटेक्ट पॉइंट को पकड़ो, ये फ्रिक्शन काम कहां करता है, फ्रिक्शन काम तो कांटेक्ट पॉइंट पे करता है ना। अरे कांटेक्ट पॉइंट पे तो करता है। इस कांटेक्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में मुझे बताओ फ्रिक्शन कोई टॉर्क देगा क्या, इस कांटेक्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन कोई टॉर्क देगा क्या। तो कांटेक्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक्सटर्नल टॉर्क 0 हुआ कि नहीं हुआ, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। काम की बात सुन लो, जिस दिन प्योर रोलिंग, जो भी प्योर रोलिंग कर रहा है, कांटेक्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में उस पर नेट टॉर्क का वैल्यू कितना है, 0। मतलब कांटेक्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। मेरी बात पकड़ में आ रही है क्या। मैं ये स्टेटमेंट खाली प्योर रोलिंग के लिए बोल रहा हूँ क्या, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, है ना। मुझे बताओ, चलो प्योर रोलिंग नहीं है, रोलिंग विद स्लिपिंग है, तो या तो फ्रिक्शन आगे होगा या पीछे होगा। अबे लगेगा तो कांटेक्ट पॉइंट पर ही। अगर फोर्स कांटेक्ट पॉइंट पे लगता है तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क जनरेट करेगा क्या, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा। तो रोलिंग, पहला पॉइंट, रोलिंग मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लगेगा, सभी पॉइंट के लिए या कांटेक्ट पॉइंट। खाली प्योर रोलिंग में या किसी भी रोलिंग में, कोई भी रोलिंग हो कांटेक्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में
क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। लगाओ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, है ना। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, है ना। बताओ साहब, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। इनिशियल क्या था बोलो, ये चल रहा था, घूम रहा था कि दोनों काम कर रहा था? इनिशियली सिर्फ चल रहा था ना, चल रहा था, तो आंसर क्या बोलोगे, आंसर एमवीआर। अबे कॉन्टैक्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हुआ कि नहीं हुआ, ये वेलोसिटी वी नॉट हुआ कि नहीं हुआ, तो एम वी नॉट आर हो गया भैया। बाद में बोलो, बाद में चल रहा है घूम रहा है कि दोनों, तो एम वी आर आई ओमेगा की दोनों, दोनों होगा। तो भैया चलने की वजह से तो कितना आया एम वी आर, घूमने की वजह से कितना आया आई ओमेगा। अरे आया भाई। अब क्वेश्चन में बोलो, ये प्योर रोलिंग बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, प्योर रोलिंग बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, प्योर रोलिंग बोल रहा है। तो आई को तो मैं लिख रहा हूं एम के स्क्वायर, क्या ओमेगा को वी अपॉन आर लिख सकता हूं? भाई प्योर रोलिंग में तो वी बराबर ओमेगा आर होता है, क्या हमेशा वी बराबर ओमेगा आर होगा क्या? अरे दुनिया की हर रोलिंग में वी बराबर ओमेगा आर होगा क्या? सिर्फ प्योर रोलिंग में होगा वी बराबर ओमेगा आर। तो ओमेगा को लिख दिया मैंने वी अपॉन आर, तो भैया वी का वैल्यू आ गया। देखो एम 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 कैंसिल, यहाँ से वी सॉल्व करूंगा तो वी नॉट अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ रहा है। ये आंसर आ गया वी नॉट अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये के क्या था, हाँ ये क्या शेप पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब ये के शेप पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? के शेप पे डिपेंड करता है भैया, के साइज शेप दोनों पे करता है। वो गोले के लिए के अलग होता है, मैंने हम निकालना बताया मैंने यार, वो गोले का बेलन का सबका बताया ना, के बराबर रूट आई बाय एम, आई सबका सेम के अलग अलग, तो ये करेगा यार, ये सबके लिए अलग अलग आएगा। ठीक है चलो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि साहब बताओ इसको टाइम कितना लगा, लुढ़कना शुरू करने में टाइम कितना लगा। मुझे बताओ यहाँ जब ये यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था, तो ये फ्रिक्शन रिटार्डिंग फोर्स का काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? ये फ्रिक्शन रिटार्डिंग फोर्स का काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कितना था फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी था। तो यहाँ पर रिटार्टेशन कितना होगा, यहाँ पर रिटार्टेशन म्यू जी होगा। ये रिटार्टेशन कितना होगा, रिटार्टेशन म्यू जी होगा। मानते हो भाई? अबे मानते हो भाई? रुक जाओ, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है वी, मेरे पास रिटार्टेशन है और मुझे टाइम निकालना है साहब, है ना। इस रिटार्टेशन को देखो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है कि नहीं? कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। ये फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल v नॉट, रिटार्टेशन है इसलिए माइनस म्यू जी, ये टाइम t, तो t बराबर क्या आ जाएगा v नॉट माइनस वी अपॉन म्यू जी। ये भैया v का वैल्यू रखोगे, v का वैल्यू कितना, v नॉट अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू जी। ये सॉल्व करें साहब, ये सॉल्व करते हैं ना, तो टाइम का वैल्यू जो आता है v नॉट अपॉन म्यू जी, है ना, ये 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। टाइम बनेगा भैया, इतना टाइम लगेगा। ये लुढ़कना शुरू करने का टाइम आ गया भैया, लुढ़कना शुरू करने में इतना टाइम लगेगा। कौन से पकड़ रहे हो साहब? ठीक है, ये भी, ये यहाँ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ रहा था, यहाँ आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर आ रहा है, ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है, टाइम आ रहा है। रुक जाओ, अभी आंसर तो तुम आंख बंद करके बोलोगे, है ना, पहले मैं आंसर बना लूं साहब। तीसरा बोल रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब सबको पता है साहब, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, है ना। ओ वे चुप क्यों, बोल आगे बोल। वे सो गया क्या? कहाँ गया वो, कहाँ गया? सो गया था भाई, इसका इसका ध्यान कहीं और था, ये समझ नहीं रहा था भाई। ये तो बड़ा इंतजार करता है, तो मैं डायलॉग खत्म होने से पहले इसका दूसरा डायलॉग आता है। अभी पता लग गया कॉन्सेंट्रेशन नहीं है इसका। अच्छा तू लिख रहा था, अच्छा बोले एक बार में एक ही काम कर पाते हैं तो छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना अपना एक ही काम है, क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें तुम चलते चलते ये काम करो, घूमते घूमते ये काम करो, लुढ़कते लुढ़कते ये काम करो, काम तो यही करना है अपने को। बताओ इस केस में यहां पर तुम्हारा कोई हाथ है क्या? अरे ये एक्सटर्नल वर्क डन 0 है कि नहीं है? क्या ये ऊपर चढ़ रहा है क्या? क्या नीचे उतर रहा है क्या? चेंज इन पोटेंशियल जी। तो भैया फ्रिक्शन का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फ्रिक्शन का वर्क डन बराबर क्या बोलेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल माइनस इनिशियल। अरे फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, फाइनली बोलो चल रहा है, घूम रहा है कि दोनों काम कर रहा है, तो एक एनर्जी की दोनों। अरे फाइनल एक की दो, क्या बोलोगे? ये चलने की तो हाफ एम वी स्क्वायर और घूमने की कितनी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अबे होगा कि नहीं? इनिशियल क्या था, इनिशियल चल रहा था, घूम रहा था,
ओनली चल रहा था, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इसको और सॉल्व करता हूं मैं, ये आई को लिखूंगा साहब एम के स्क्वायर, और प्योर रोलिंग है तो ओमेगा को लिखूंगा वी अपॉन आर, है ना। ये बनेगा साहब हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये बनता है साहब, यहां से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन लूं तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, है ना। अब वी का वैल्यू यहां रखना पड़ेगा, ये वी का वैल्यू आता है वी नॉट अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये भैया सॉल्व करेंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आता है ये नेगेटिव आएगा, ये आता है माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, है ना, अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ये कुछ ऐसा आंसर बनता है भैया, ये नेगेटिव में आएगा और ऐसा आएगा, ये ऐसा आंसर आएगा, है ना। रुक जाओ, ये मैं क्यों बता दूं आपको आंसर बड़ी इजीली, तुम्हें मतलब मेरे बताने से पहले तुम्हें आंसर याद होंगे, है ना। ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बोल दो पहले मुझे, किसका कितना होता है, गोले का कितना, रिंग का कितना, डिस्क का कितना, है ना। अगर मैं रिंग के लिए बात करूं, के रिंग, है ना, रिंग के लिए बात करें, रिंग के लिए अगर मैं बोलूं तो आई कितना होता है, आई होता है एम आर स्क्वायर। ये इक्वल टू एम के स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या बनेगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 बनेगा, मानते हो भाई। ये रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 है। डिस्क का बोलो, डिस्क का आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, ये इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो यहां से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिस्क के लिए कितना आता है, ये 1/2 आता है, मानते हो भाई, है ना। तो मुझे बताओ सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर अगर मैं बोलता हूं सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए आई का वैल्यू बोलते थे 2/5 एम आर स्क्वायर, ये इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो आप देखो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5 होगा, मानते हो भाई। हॉलो स्फीयर बोलो, हॉलो स्फीयर 2/3 होगा, मानते हो। सीधे लिख दूं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हॉलो स्फीयर का कितना होगा 2/3। ये मैंने अलग अलग शेप के लिए आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दिखाया। काम की बात सुन लो, के जो था ना, के वो साइज शेप पे डिपेंड करता था, लेकिन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर साइज शेप पे डिपेंड नहीं करता। मतलब मैं आपसे बोलूं कि छोटी रिंग हो या बड़ी रिंग हो, रिंग है ना, रिंग के लिए आंसर के स्क्वायर बाय स्क्वायर 1 होगा। छोटी डिस्क हो या बड़ी डिस्क हो, ये आंसर 1/2 होगा। मैं बोल रहा हूँ गोला हो कि गोली हो, है ना, बड़ा गोला मतलब बड़ा और छोटा, अरे बड़ा गोला या छोटा गोला, गोला या गोली, ये कितना होगा 2/5 होगा। ये शेप पे तो डिपेंड कर रहा है, साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, है ना। अब यहां से मुझे ऑर्डर बता दो, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का ऑर्डर बताओ सबसे ज्यादा किसके लिए, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसके लिए, रिंग के बाद नंबर बोलो, रिंग के बाद हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, फिर किसका नंबर, डिस्क, डिस्क के बाद सबसे कम किसका, मानते हो भाई। अच्छा मैं बता दूं, जितना रिंग का होता है ना उतना ही हॉलो सिलेंडर का होता है, जितना रिंग का उतना ही किसका, हॉलो सिलेंडर, और जितना डिस्क का है ना उतना ही किसका है, सॉलिड सिलेंडर। ये मेरी बात पकड़ में आ रही है भाई। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं, ये 5 मिनट मैंने जो खर्च किए, है ना, 1 मिनट और खर्च करता हूं तो तुम्हें आंसर याद हो जाएंगे, तुम्हें आंसर याद हो जाएंगे, देखते आंसर बोलोगे, रुक जाओ। इस वेलोसिटी को देख के बताओ, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी कि नहीं होगी, बोलो। सबसे ज्यादा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसका, तो सबसे धीरे कौन भागेगा, सबसे धीरे कौन लुढ़केगा, रिंग, और सबसे तेज कौन लुढ़केगा, गोला। सबसे तेज कौन लुढ़केगा, गोला, और सबसे धीरे कौन लुढ़केगा, रिंग, मानते हो। इधर आओ, इधर आओ, ये लुढ़कने में ज्यादा टाइम किसको लगेगा, देखो, ये जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा होगा उसका आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर कम होगा, ये जिसके लिए कम होगा उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगा, सबसे ज्यादा टाइम रिंग को। अब जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा उसका आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर कम, ये कम तो ये टाइम ज्यादा होगा ना। बताओ लुढ़कना शुरू करने में सबसे ज्यादा टाइम किसको, सबसे कम टाइम किसको, सॉलिड स्फीयर। मतलब अगर मैं फेंकता हूं तो सबसे पहले लुढ़कना कौन शुरू करेगा, सबसे पहले लुढ़कना सॉलिड स्फीयर, और सबसे बाद में रिंग। सबसे तेज कौन लुढ़केगा, सॉलिड स्फीयर, सबसे धीरे, इधर आओ, फ्रिक्शन का वर्क डन देखो, ये भी नीचे आ रहा है आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी सबसे ज्यादा किसके लिए, रिंग के लिए, और सबसे कम किसके लिए, सॉलिड स्फीयर। रुक जाओ, मैं फटाफट बोल रहा हूं, सबसे आसान किसको लुढ़काना है, सबसे आसान लुढ़काना है गोला, किसको, गोला। सबसे मुश्किल किसको, रिंग। सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ेगा, गोला। सबसे तेज कौन दौड़ेगा, गोला। सबसे धीरे, रिंग। सबसे पहले लुढ़कना कौन शुरू करेगा, गोला, और सबसे बाद में कौन, रिंग। फ्रिक्शन को सबसे ज्यादा काम किसके लिए करना पड़ेगा, रिंग, और सबसे कम
मतलब सबसे तेज कौन भागता है? गोला। सबसे पहले लुढ़कना कौन शुरू करता है? गोला। सबसे यहाँ पर कम फ्रिक्शन का आपको काम किसके लिए करना पड़ेगा? गोला। इसका सबसे आसान किसको लुढ़काना है? ये तो जानते हो, प्रैक्टिकली जानते हो यार। वो गेम्स पार्लर में आते हैं तो गोला ही तो पकड़ाते हैं तुम्हें। किसी ने रिंग पकड़ाई है? किसी ने डिस्क पकड़ा दी तुम्हें? है ना, गोले ही पकड़ाते हैं ना। ये पता है लुढ़काना सबसे आसान किसको है? गोले। है ना। ये बताओ जो मैं आंसर बोल रहा हूँ ये क्या है? एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, पॉइंट्स टू पॉइंटर है ना, उनमें एक लाइन लिखी हुई थी। उस लाइन के चक्कर में 15 मिनट खर्च किए मैंने प्रूफ करने के लिए। बाकी जो प्रूफ मैंने किया इसके आंसर तुम समझ गए भाई? तो याद ही हो गया आंसर। सबसे तेज कौन लुढ़केगा? सबसे धीरे? सबसे पहले सबसे सबसे कम टाइम किसको लगेगा लुढ़कना? और सबसे ज्यादा टाइम? है ना। फ्रिक्शन को सबसे ज्यादा काम किसके लिए? और सबसे ज्यादा? सबसे कम फ्रिक्शन किसके लिए? गोला। और सबसे ज्यादा? बात पकड़ में आ गई भाई? मतलब फ्रिक्शन जरूरी है कि नहीं है? फ्रिक्शन को काम करना पड़ता है कि नहीं? सबसे ज्यादा किसके लिए और सबसे कम किसके लिए? लेकिन जिस दिन प्योर रोलिंग हो जाएगी फिर फ्रिक्शन काम करेगा क्या? हाँ, ये पहले ये कौन सा काम निकाला तुमने? पहले का कौन सा काम? हाँ, शुरू करवाने का काम करा। शुरू में फ्रिक्शन ने इतना काम किया, उसका जब प्योर रोलिंग होगी तो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। बना लो ये आंसर लिख लेता हूँ। ये पहले बना लो, बोर्ड खाली करें, फिर आंसर लिख लेते हैं अपन। फॉर्मूले नहीं, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ याद कर ले। जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना, ये सबसे तेज कौन लुढ़कता है? कौन लुढ़कता है? ये क्या है, पिछले साल वो एनटी अभ्यास के पेपर होते थे, उन्हें बार बार ये क्वेश्चन आया था। मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा रहता था इन्हीं क्वेश्चनों से। बच्चे बहुत आता है ना, स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं तुरंत। हालांकि ये मैं पहले भी पढ़ाता था, ऐसे नहीं कि पिछले साल ही पढ़ा, इस साल ही पढ़ाना शुरू किया। ये पढ़ाते पहले भी थे, है ना। अब वो उस पर क्या एनटी अभ्यास में आता था। अब उसमें तो क्या मतलब व्हाट्सएप पे तो पिछले साल क्या था, जो बच्चा नहीं पढ़ा वो भी क्वेश्चन पूछता था। वो क्वेश्चन पूछते समझ में आता था कि ये नहीं पढ़ा मुझसे। कि मेरे नोट्स का क्वेश्चन पूछेगा तो फिर समझ में आ जाएगा ना कि नहीं पढ़ा मुझसे। अच्छा, नोट्स मुझसे पढ़ा और नोट्स ही ना पढ़े हो, ऐसा हो सकता है? कैसी बातें कर रहा है ये? मुझसे कहाँ पढ़ा? पहले पढ़ा मुझसे? पहले मुझसे पढ़ा कभी? मैंने एक घोंसला देखा ही नहीं पहले यार। तू कैसी बात कर रहा है? इसी साल बनाया है? अच्छा। ये अच्छा लग रहा है, घबरा मत, स्मार्ट लग रहा है, स्मार्ट। मैं तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ। अच्छा। इसका कॉलेज में पहुंचने के बाद बनाएगा एक घोंसला। मतलब क्या बोलूं? हाँ भाई, बना लिए सब? ऑनलाइन वालों बना चुके हो? मेरी बातें समझ रहे हो? सुन रहे हो मुझे?
तो भैया के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा किसके लिए? रिंग के लिए। ये फोटो मिटा दो भाई, काम की बात यहां लिख रहा हूं भैया। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी? अगर वेलोसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर। फिर इसके बाद नंबर किसका? डिस्क का। इसके बाद नंबर आएगा साहब हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर। और सबसे बाद में नंबर आएगा किसका? रिंग। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात करूं, लुढ़कना शुरू करने का टाइम, तो सबसे कम टाइम लगेगा सॉलिड स्फीयर के लिए। उससे ज्यादा टाइम कौन लेगा? डिस्क। उससे ज्यादा टाइम कौन लेगा? हॉलो स्फीयर। और सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा? रिंग। वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वर्क डन बोले साहब, तो सबसे कम करना पड़ेगा सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, इससे ज्यादा करना पड़ेगा किसके लिए? डिस्क के लिए। इससे ज्यादा हॉलो स्फीयर, और सबसे ज्यादा किसके लिए? रिंग के लिए। बात पकड़ में आ गई साहब? थियोरटिकल ये जो पॉइंट मैंने लिखा ना, ये एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ था। ये सीधे सीधे उन्होंने तो पॉइंट लिखा हुआ भैया, कोई प्रूफ नहीं, सीधे पॉइंट लिखा हुआ है। ये प्रूफ कर दिया मैंने तुम्हारे सामने, सारे पॉइंट प्रूफ कर दी। और आंसर देख करके ऐसे आंसर है तुम जिंदगी भर ना भूलोगे। ये कभी भूलोगे क्या? सबसे तेज कौन लुढ़कता है? गोला। ठीक है, सबसे पहले लुढ़कना कौन शुरू करेगा? गोला। फ्रिक्शन को लुढ़काने के लिए काम करना पड़ेगा क्या? सारे शेप के लिए सेम की अलग अलग? सबसे कम किसके लिए? गोला। सबसे ज्यादा? रिंग। यानी सबसे आसान किसको लुढ़काना? गोला। समझ रहे हो? ये तो वो गेम्स पार्लर वाली बात हो गई साहब। अब वो बिलियर्ड बॉल वाली भी बात कर ले। डंडा टच करके घुमाते हैं ना, बॉल रखी होती है टेबल पे, डंडे को डंडा टच करते हैं और लुढ़कने लग जाती है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ टच करूं ताकि प्योर रोलिंग करे। भाई इधर उधर टच हो गया तो रोलिंग तो कर रही है मालूम पड़ा, लेकिन फिसलते हुए लुढ़क रही है। हम चाहते हैं प्योर रोलिंग। तो एग्जैक्ट पॉइंट बताऊंगा किस पॉइंट पे टच करो ताकि वो प्योर रोलिंग करे। भाई बताता हूँ। ये मिटा दूं भाई? अरे मिटा दूं क्या? फिर कपड़ा लाना पड़ेगा यार। चलो भाई लिख लो, अगला क्वेश्चन लिख लो। बना लिया? ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर याद कर लेना भैया। ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बड़े काम का, ये याद रखना। किसका कितना? गोले का कितना? रिंग का कितना? ये अब इस्तेमाल होने वाला है बहुत बार। ये इस पे मतलब मैं बताऊं तुम्हारे, तो मुझे नहीं लगता कभी क्वेश्चन आएगा इस पे एनसीआर। मुझे लगता है, मुझे मुझे पता है, मुझे पता है ना। जो पूछा जाएगा वो ये, जो पूछा जाएगा वो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन वो बता दिया मैंने। फिर भी न्यूमेरिकल के फॉर्मूले बता दिए मैंने। याद रख सको तो बहुत बढ़िया, नहीं रख सको तो फिर जब आए तो ध्यान कर लेना। चलो आओ, अगला क्वेश्चन मिटा दूं इसे? मिटा दूं भाई? अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या, फोटो बना देता हूं देखो। अब क्या है, मैं यहां पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, एक रिजिड बॉडी रखी हुई है, और मैं उसको टच करता हूं। ये बोलता है कि साहब कितनी डिस्टेंस पे टच करें। ये सेंटर से मालूम पड़ा, मैं यहां इसको टच करता हूं, यहां फोर्स लगाता हूं। ये डिस्टेंस में बोल रहा हूं एक्स है, एक्स। ये आपसे एक्स पूछता है कि भैया एक्स का वैल्यू कितना हो ताकि ये प्योर रोलिंग कर सके। डाटा क्या दे रहा है? इसका मास m है, इसकी रेडियस r है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? k है। फोर्स कितना लगा रहे हो? F। लिख लो, लिख लो, क्वेश्चन लिख ही लो। लिखो रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, मास m, रेडियस r, मास m, रेडियस r, रेडियस ऑफ जायरेशन k, रेडियस ऑफ जायरेशन k, placed on horizontal rough surface, 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 horizontal rough surface, as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure. Find out value of x, find out value of x,
value of x if rigid body perform pure rolling. If rigid body perform pure rolling, find out value of x if rigid body perform pure rolling. rigid body अगर pure rolling perform करता है तो बोल रहा है कि साहब बताइए x का वैल्यू कितना है अगर rigid body pure rolling परफॉर्म करे तो। ठीक है, आओ साहब देखें इसमें प्योर रोलिंग का कंडीशन बनाते हैं। मुझे बताओ, इसको मैं हाथ लगाता हूं तो ये हाथ क्या करता है, इसको चलाता है कि घुमाता है? अबे ये तो चलाएगा, ये तो चलाने वाला हाथ है ना। एक 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 रोकने वाला चाहिए। अबे पलटना है तो एक रोकने वाला चाहिए। मैंने रफ सरफेस बोला ना, अरे फ्रिक्शन है कि नहीं है? हाँ फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन रोकेगा, ये चलाएगा तो घूम जाएगा। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा और रोटेशन भी। जब दोनों करेगा तो रोलिंग हो जाएगा ना, है ना। अब मैं कांटेक्ट पॉइंट पर इसका एक्सेलेरेशन निकालना चाह रहा हूं। जैसे मैंने पहले वेलोसिटी निकाला था ना, अब मैं एक्सेलेरेशन निकालना चाह रहा हूं। तो मुझे बताओ, अगर मान लिया ये घूमने लग गया, ये घूमने लग गया और ये चलने भी लग गया, अब उस डायरेक्शन में चलता है, तो जो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन होगा वो इसके हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन कितना होगा? F/m। अरे होगा भाई। तो मुझे बताओ, ये कांटेक्ट पॉइंट पर नीचे आ जाओ। ये चलने की वजह से, चलने का मतलब कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल? ट्रांसलेशनल मोशन। ये ट्रांसलेशनल मोशन, इसके एक्सेलेरेशन को लेता हूं 80, ये कितना होगा? ये होगा F/m। मानते हो भाई, है ना। अब मुझे बताओ, ये घूम रहा है तो घूमने की वजह से भी तो इस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन आएगा। कहाँ आएगा, आगे या पीछे? ये होगा साहब रोटेशनल एक्सेलेरेशन। ये रोटेशन का एक्सेलेरेशन, इसको बोल रहा हूं साहब AR। ठीक है, वो 80 तो पता लग गया, AR का पता लगा लें। तो प्योर रोलिंग के समय कांटेक्ट पॉइंट पर जैसे नेट वेलोसिटी 0 होती है, वैसे नेट एक्सेलेरेशन भी क्या होना चाहिए? 0। बराबर कर दूंगा दोनों को। अब दोनों को बराबर कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा ना। चलो पहले मैं ये एक्सेलेरेशन निकालता हूं साहब। ये घूमने वाला एक्सेलेरेशन कौन देगा? टॉर्क देगा, है ना। टॉर्क देगा साहब, टॉर्क। टॉर्क कितना है? टॉर्क होगा x × f। ये बराबर क्या होता है? I अल्फा, है ना। I क्या होगा? I होगा साहब mk²। और अल्फा कितना होगा? अल्फा होगा साहब A/r, है ना। अल्फा बराबर A/r। अब याद है ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ये टेंजेंशियल ही तो है। ये टेंजेंशियल किसकी वजह से आया? चलने की, घूमने? ये टेंजेंशियल चलने की वजह से कि घूमने की वजह से? तो इसको AR लिख दूं भैया। ये AR का वैल्यू कितना बनता है? ये बनता है F/m इंटू कितना? ये F/m इंटू कितना बन जाएगा साहब? ये XR/k²। अरे बन रहा है भाई, ये XR/k²। ये भैया वो चलने का, ये घूमने का। तो कांटेक्ट पॉइंट पे आ जाओ, बोलो कांटेक्ट पॉइंट पर एक्सेलेरेशन कितना? कांटेक्ट पॉइंट पर 80 माइनस AR होगा कि नहीं होगा? 80 का वैल्यू बोलो। 80 का वैल्यू F/m। AR का वैल्यू कितना? F/m इंटू XR/ कितना? k²। अब खुद बता दो साहब, प्योर रोलिंग की कंडीशन बता दो, है ना। यहां से चलो इसको और कॉमन ले लेता हूं, F/m कॉमन ले लेता हूं। ये F/m कॉमन लिया, क्या बनेगा? 1 माइनस XR/k² बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताओ क्या चाहते हो, प्योर रोलिंग चाहते हो? कब मिलेगा प्योर रोलिंग? प्योर रोलिंग कब मिलेगा? जब कांटेक्ट पॉइंट पर नेट एक्सेलेरेशन कितना हो? 0। कांटेक्ट पॉइंट पर एक्सेलेरेशन 0 का मतलब 80 बराबर AR होगा। ये 80 बराबर AR फॉर्मूले से देखो कब मिलने वाला है। ये मिलने वाला है जब k² बराबर कितना हो? XR। अब है भाई, तो यहां से क्या मिलेगा? x का वैल्यू मिलेगा k²/r। x का वैल्यू मिलेगा k²/r। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब आगे ना बोलो, ये x का वैल्यू आ जाएगा साहब k²/r। अगर प्योर रोलिंग है तो x का वैल्यू मिलेगा k² कितना? r। अब आगे ना बोलो, है ना। ये अब मुझे बताओ, के सारी बॉडी का सेम होता है कि अलग अलग? तो सबके लिए एक सेम आएगा कि अलग अलग? मैं सबके लिए एक ही जगह हाथ लगाऊं या अलग अलग है? चलो निकालो, किसके लिए कितना, कहां हाथ लगाएं। सबसे पहले रिंग के लिए निकालो। तो रिंग का के कितना है? रिंग का के R के बराबर है। अभी आज ही निकाला ना, k² बराबर R² है। अबे आज ही तो निकाला, k² बराबर 1। तो ये रिंग के लिए हाथ लगाना पड़ेगा भैया सरफेस पर। रिंग को प्योर रोलिंग कराना है तो हाथ लगाओ सरफेस पर। डिस्क के लिए आ जाओ साहब। डिस्क के लिए k²/r² कितना था? 1/2। तो k² आता है R²/2। भैया डिस्क के लिए R/2 पे हाथ लगाना। डिस्क के लिए आप R/2 पे हाथ लगाना अगर प्योर रोलिंग कराना चाहते हो। ये प्योर रोलिंग के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसके अलावा कहीं और हाथ लगाऊंगा तो रोलिंग नहीं करा सकता। इसके अलावा कहीं और हाथ लगाऊंगा तो फिसलते हुए लुढ़केगा। प्योर रोलिंग के लिए कहाँ हाथ लगाना चाहिए वो निकालने, है ना। लो साहब, मैं बोलता हूँ साहब, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर k² का वैल्यू आज ही निकाला आपने, ये 2/3 R²। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 2/3 R। ठीक है, चलो सॉलिड स्फीयर निकाल दो। सॉलिड स्फीयर, अब सॉलिड स्फीयर निकालोगे तो ये था साहब 2/5 R²।
अपॉन आर, ये कितना आएगा, ये आएगा 2/5R। ये मैंने बता दिया भैया, इस जगह पर हाथ लगाओगे ना तो प्योर रोलिंग मिलेगी। ये प्योर रोलिंग के लिए कहाँ हाथ लगाना चाहिए ये मैंने बता दिया। अब इसके अलावा कहीं और हाथ लगाते हो एक्स के ऊपर या नीचे, तो भैया फिर या तो आगे फिसलते हुए लुढ़केगा या पीछे फिसलते हुए लुढ़केगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लुढ़केगा, लुढ़केगा, लेकिन प्योर रोलिंग नहीं होगी। ये प्योर रोलिंग के लिए कहाँ हाथ लगाना चाहिए, वो बिलियर्ड बॉल रखी हुई है टेबल पर, टेबल पर बिलियर्ड बॉल लगी हुई है, अगर 2/5 पे पॉइंट पर डंडा टिक करते हो, है ना, निशान बना लेना बॉल पे, बोले यहीं पे टक करना है, वहीं पे टक करोगे तो बिल्कुल क्या होगा, प्योर रोलिंग करता हुआ जाएगा बिना फिसले लुढ़कना। इसके अलावा उसके ऊपर या नीचे करोगे तो फिसलते हुए लुढ़केगा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आगे फिसलाना है कि पीछे फिसलाना है, चलो वो भी बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। देखो इधर, अगर मैं बोलता हूँ कि साहब यहाँ पर ये देखो, यहाँ मैं बोलता हूँ कि फॉरवर्ड स्लीपिंग है, बताना मुझे, अगर फॉरवर्ड स्लीपिंग है तो कांटेक्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन कहाँ होगा, आगे की पीछे, ये ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ये कब होगा, जब के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो एक्स आर से। अगर यहां पर मैं बोलता हूं कि के स्क्वायर ज्यादा है एक्स आर से, मतलब एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है, लेस देन के स्क्वायर बाय आर, एक्स का वैल्यू लेस देन के स्क्वायर बाय आर, तो क्या बोलूंगा, ये बोलूंगा फॉरवर्ड स्लीपिंग है। ये होगा साहब फॉरवर्ड स्लीपिंग, आगे फिसलते हुए लुढ़केगा, ये आगे फिसलते हुए लुढ़केगा। मेरी बात पकड़ में आ रही है भाई। और अगर मैं बोलता हूं कि के स्क्वायर लेस देन एक्स आर है, मतलब एक्स का वैल्यू मोर देन के स्क्वायर बाय आर है, क्या होगा, ये होगा बैकवर्ड स्लीपिंग, ये होगा बैकवर्ड स्लीपिंग। अरे होगा, बना लो भाई इसे, ठीक है। ये आगे फिसलते हुए लुढ़कना या पीछे फिसलते हुए लुढ़कना, ये दोनों बातें बता दी मैंने। आगे फिसलते हुए पीछे कहाँ हाथ लगाओगे तो क्या होगा, है ना। जैसे मैं गोले का एग्जांपल दे दूं भैया, गोले पर तुमने ये 2/5 पे हाथ लगाया तो प्योर रोलिंग हो गया, लेकिन तुमने 2/5 आर से ऊपर हाथ लगाया तो पीछे फिसलते हुए लुढ़केगा। 2/5 आर से नीचे हाथ लगाया तो आगे फिसलते हुए लुढ़केगा। बात पकड़ में आ गई। ये मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ फॉरवर्ड बैकवर्ड की, क्वेश्चन अपने आता बोलता ही नहीं है यार, 99% क्वेश्चन में कुछ बोलता ही नहीं है। तो अपन तो क्या मानते हैं, रोलिंग सुन के क्या मानते हैं, प्योर रोलिंग, है ना। ये तो मैं जानकारी दे रहा हूँ, जो 2 प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल हमने आज तक पढ़े हैं, बड़े क्या देखे हैं कि बिलियर्ड बॉल टक करते हैं वो लुढ़कने लग जाता है, वो बॉल हम फेंकते हैं लुढ़कने लग जाती है। दोनों का केस बता दिया मैंने, दोनों केस बता दिए साहब, ठीक है भैया। बॉल को कहाँ हाथ लगाएं ताकि प्योर रोलिंग करे, इसके अलावा कहीं और हाथ लगाओगे तो प्योर रोलिंग नहीं होगा, फिसलते हुए लुढ़केगा। कौन सा पकड़ में आ गया, सबके लिए निकाल दिया मैंने, गोला नहीं, मैंने तो डिस्क रिंग सब निकाल दिया। कौन सा पकड़ में आया साहब, जाग रहे हैं। सबसे तेज कौन भागता है, गोला। सबसे पहले भागना कौन शुरू करता है, गोला, ठीक है। सबसे यहां पर धीरे कौन लुढ़केगा, और सबसे बाद में लुढ़कना कौन शुरू करेगा। फ्रिक्शन को सबसे ज्यादा काम किसके लिए, सबसे कम काम किसके लिए, सबसे आसान किसको लुढ़काना, सबसे मुश्किल। वो तो आंसर ही रट गए तुम। ये जो मैं तुमने बातें बोली ना, इंक्लाइन प्लेन में भी तुम यही बातें बोलोगे, जब इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आएगा ना तब भी तुम यही बातें बोलोगे। चलो कल पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग कल और पढ़ते हैं, तो कल प्योर रोलिंग की बातें करेंगे सारी, कल फिसलने की बातें करेंगे ही नहीं। अब रोलिंग मोशन में एनर्जी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम के कंसेप्ट क्या होंगे, है ना, दबाएंगे भी सही कल, है ना, और स्प्रिंग स्प्रिंग वाले क्वेश्चन और इंक्लाइन प्लेन भी कल ही करेंगे। तो कल रोलिंग खत्म करेंगे और फिर मंडे फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, मंडे ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, और सोच रहा हूँ ग्रेविटेशन के बाद फिर टाटा बाय बाय करेंगे।